अस्सलामुअलैकुम। इस एक्सप्लेनर में खुशामदीद। आज हम लिनक्स कमांड लाइन की बुनियादों को समझेंगे। ये एक ऐसी ज़रूरी स्किल है जो आज की टेक दुनिया में सच पूछो तो आपको भीड़ से अलग कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं एक ज़बरदस्त फैक्ट से। आपको पता है जो पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 90%, जी हाँ 90% लिनक्स पर चलता है। बस यही एक नंबर काफ़ी है ये बताने के लिए कि कमांड लाइन को समझना इतना अहम क्यों है। और बात सिर्फ सर्वर्स तक महदूद नहीं है। दुनिया के 74% स्मार्टफोन्स जो हम सब इस्तेमाल करते हैं वो भी तो लिनक्स पर ही चल रहे हैं। तो ये नंबर्स बिल्कुल साफ साफ बता रहे हैं कि कमांड लाइन सीखना अब कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन चुका है। अच्छा, किसी भी नई जगह पर काम शुरू करने से पहले सबसे अहम चीज़ क्या होती है? उसका नक्शा समझना, राइट? बिल्कुल इसी तरह लाइनक्स का भी अपना एक नक्शा है जिसे हम फाइल सिस्टम हायरार्की कहते हैं। ये सिस्टम ना बिल्कुल एक दरख्त की तरह है। हर चीज़ रूट से शुरू होती है जिसे हम एक सिंपल स्लैश यानी स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। शुरू में हमारी पूरी तवज्जो स्लैश होम, स्लैश बिन और स्लैश ईटीसी जैसे अहम फोल्डर्स पर होगी। ठीक है, अब इस नक्शे को इस्तेमाल करने से पहले हमें अपना डैशबोर्ड समझना होगा, यानी कमांड प्रॉम्प्ट। ये सिर्फ एक टिमटिमाता हुआ कर्सर नहीं है, ये इससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। ये प्रॉम्प्ट असल में आपको 3 बुनियादी चीज़ें बताता है। पहला, आपका यूज़र नेम क्या है, दूसरा आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, और तीसरा आप सिस्टम में इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, जिसे आमतौर पर टिल्डे यानी स्मॉल टी से दिखाया जाता है, जो आपकी होम डायरेक्टरी होती है। ओके, तो अब जब हम नक्शा और डैशबोर्ड दोनों समझ चुके हैं, अब वक्त है अपने औजार यानी टूल्स देखने का। आइए शुरुआत करते हैं नेविगेशन कमांड से, जो हमें सिस्टम में घूमने फिरने में मदद देंगे। ये हमारी 3 सबसे बुनियादी औजार हैं। PWT आपको बताता है कि भाई आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं। LS आपको दिखाता है कि आपके आसपास क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। और CD आपको कहता है चलो कहीं और चलते हैं। सिंपल। घूमना फिरना तो सीख लिया, अब कुछ चीज़ें बनाते हैं और मैनेज करते हैं। MKR/DIR से आप नया फोल्डर बना सकते हैं, CP से किसी चीज़ को कॉपी कर सकते हैं, MV से उसे मूव या रीनेम कर सकते हैं, और आखिर में RM से फाइल डिलीट कर सकते हैं। अब अगर फाइल्स के अंदर झांकना हो तो उसके लिए 2 बेहतरीन टूल्स हैं। कैट छोटी फाइल्स के लिए परफेक्ट है, ये पूरा कंटेंट एक साथ स्क्रीन पर दिखा देता है, जबकि लेस आपको बड़ी फाइल्स में आराम से ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की सहूलत देता है। लिनक्स में सिक्योरिटी बहुत बहुत अहम है और इसकी बुनियाद हैं फाइल परमिशंस। ये असल में रूल्स हैं जो तय करती हैं कि कौन किसी फाइल को पढ़ सकता है, उसमें कुछ लिख सकता है या उसे चला सकता है। आसान लफ्ज़ों में रीड, राइट और एग्जीक्यूट। ठीक है, अब तक हमने अलग अलग औजार देखे हैं, लेकिन कमांड लाइन की असल ताकत, उसकी असली पावर इन टूल्स को जोड़कर इस्तेमाल करने में है। सोच लें कि ये वो वर्कशॉप है जहां असल जादू होता है। और इस वर्कशॉप का सबसे ताकतवर औजार वो है ये सीधी लाइन, जिसे हम पाइप कहते हैं। ये कमाल की चीज़ है। ये एक कमांड के रिजल्ट को फौरन दूसरे कमांड की इनपुट बना देती है, जिससे आप छोटे छोटे कमांड्स को मिलाकर बड़े और कॉम्प्लेक्स काम अंजाम दे सकते हैं। चलें इस मिसाल को देखते हैं। ls-l कमांड ने पहले तो सारे फाइल्स की लिस्ट निकाल दी। फिर पाइप ने उस पूरी लिस्ट को grep कमांड को भेज दिया, और grep ने उसमें से सिर्फ वो फाइल्स ढूंढकर निकालें जिनके नाम में .txt है। देखा आपने कितनी आसानी से हमने 2 अलग काम, लिस्टिंग और सर्चिंग, को एक ही लाइन में जोड़ दिया। और अगर आपको इन कमांड्स को बार बार इस्तेमाल करना हो तो क्या करेंगे? सिंपल, आप उन्हें एक टेक्स्ट फाइल में सेव कर लेते हैं और वो बन जाती है शेल स्क्रिप्ट। जरा सोचिए, आप रोज सुबह 10 अलग अलग फोल्डर्स में जाकर फाइल्स चेक करते हैं, आप उस पूरे काम को एक स्क्रिप्ट के जरिए 1 सेकंड में कर सकते हैं। यही है ऑटोमेशन की असल ताकत। तो आखिर में कमांड लाइन सीखने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसे सीखकर आप सिर्फ एक यूजर नहीं रहते, आप एक सिस्टम आर्किटेक्ट बन जाते हैं। कमांड लाइन की खूबी ये है कि ये आपको ग्राफिकल इंटरफेस यानी माउस और क्लिक से कहीं ज़्यादा कंट्रोल और ऑप्शंस देता है, और इसी कंट्रोल को इस्तेमाल करके आप स्क्रिप्ट्स के जरिए अपने रोज़मर्रा के कामों को आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अब आपके पास नक्शा भी है और औजार भी, ब्लूप्रिंट भी और टूल्स भी। असल सवाल अब ये है कि आप इससे बनाएंगे क्या? ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक्सप्लोर करते रहें और देखें आप इस नॉलेज से क्या कमाल कर सकते हैं।